हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अभी हाल ही में चल रहे 12वीं और 10वीं के प्री बोर्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट इतिहास से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं 1 से 26 तक के संपूर्ण हल देंगे। आपको संपूर्ण सोल्यूशन दिया जाएगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन की कि हड़प्पा टीलों का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में जॉन मार्शल ने किया था। किसने? जॉन मार्शल ने। ठीक है। सेकंड का है संयुक्त ग्रंथों में परिवार के लिए संयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? संयुक्त शब्द का। ठीक है। नेक्स्ट है विजयनगर राज्य की मातृ देवी को चंपा देवी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नास्तलिक कश्मीर की पसंदीदा शैली थी। और फिफ्थ है आपका संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं आंसर नंबर सेकंड की। एक शब्द में उत्तर लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप नगरी था। ठीक है। नेक्स्ट है विजयनगर में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो विजयनगर में सेना प्रमुख को मार्शल कहा जाता है। जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? 18 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। कब? 13 अप्रैल 1919 को। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए। कथन किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक है। राजभाषा के रूप में चुनी गई हिंदी भाषा की लिपि कौन सी थी? देवनागरी। ये आपका सेकंड का सभी क्वेश्चन राइट थे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नंबर की। सही विकल्प की 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था? एरण सागर में मिला था। ठीक है। सेकंड का है कि वीर शैव आंदोलन के जनक कौन थे? वासवन्ना। कौन? वासवन्ना वीर शैव आंदोलन के जनक थे। ठीक है। थर्ड है विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहरवा बुक्का ने। किसने? ऑप्शन नंबर ए हरिहरवा बुक्का ने। फोर्थ का है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। कहाँ पर? चंपारण। फिफ्थ है नमक सत्याग्रह किस स्थान पर किया गया था? दांडी पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं सही जोड़ी की। तो सही जोड़ी में आपका गांधार का राइट आंसर है तक्षशिला। आप लोगों की हम मैच किए देते हैं सही जोड़ी। ठीक है। गांधार की क्या है? तक्षशिला। और कराईकाल अम्मियार की है आपका सिद्ध शिव भक्त। ठीक है। शिव भक्त आपकी है सेकंड का फिफ्थ। थर्ड की हम बात करते हैं कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय जो है आपके तुलुव राजवंश से। नाना साहेब जो है आपके नाना साहेब कानपुर से थे। ठीक है। और दांडी यात्रा 1930 में की गई थी। यह आपके सभी राइट आंसर हुए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर नंबर 5 की। एक सत्य में कि समाज में प्रतिवंशी व्यवस्था महाभारत की रचना के पहले से मौजूद थी। सत्य है। विजयनगर राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी किनारे की गई थी। सत्य है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। सत्य है। और 1857 ईस्वी स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। सत्य है। और महात्मा गांधी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नहीं, महात्मा गांधी नहीं थे। यह असत्य है। ठीक है। यानी पांचवा असत्य, बाकी सभी सत्य। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर नंबर 6 की। तो आंसर नंबर 6 में बाट के बारे में पूछा गया। ठीक है। तो बाट के बारे में आपको बताते हैं कि बाट नामक पत्थर से बनाए गए थे। यह निशान रहित बनाकार होते हैं। इनके निचले मानदंड द्विआधारी तथा ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते हैं। ठीक है। आपका आंसर नंबर 6 का आंसर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर नंबर 7 की। पितृवंशिकता वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र और फिर परपौत्र से चलती है, पितृवंशिकता कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर नंबर 8 की। अथवे का कि 1857 ईस्वी का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं आंसर नंबर 11 की। तो आंसर नंबर 11 में यज्ञ की परंपरा के अंतर्गत यज्ञ सामूहिक रूप से होते थे। बाद में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाने लगे थे। वैदिक ऋग्वेद में संग्रहित अग्नि, द्रव, सोम देवताओं की स्तुति का उदाहरण मिलता है। साथ ही राजीव और अश्विनी जैसे यज्ञ हुआ करते थे। ठीक है। आंसर नंबर 13 की हम बात करते हैं झरोजा दर्शन। तो झरोला दर्शन की प्रथा अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। बादशाह अकबर ने अपने दिन की सुबह सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत प्रार्थनाओं से करने के बाद पूर्व की ओर मुंह किए एक छोटे छज्जे अर्थात झरोले में आता था और लोगों का अभिवादन करता था। इस प्रथा का उद्देश्य शाही सत्ता के प्रति लोगों के विश्वास को बढ़ाता था। ठीक है। अब रॉलेट एक्ट की बात आती है। तो रॉलेट एक्ट प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश
सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप संपूर्ण भारत में असंतोष एवं क्षोभ की भावनाओं प्रबल होती जा रही थी, उस पर अंकुश लगाने के लिए सर सिडनी रोलेक्स को नियुक्त किया गया था। सिडनी ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा था कि तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसे कानून की आवश्यकता है जिससे किसी भी व्यक्ति को राजद्रोहात्मक गतिविधियों के संदेह में बंदी बना लिया जाए। इसी के आधार पर 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। इसके अत्यंत दूरगामी परिणाम हुए थे। ठीक है, आंसर नंबर 15 की हम बात करते हैं। सिंधु सभ्यता की नगर योजना। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसी सभ्यता में नगर निश्चित योजना के आधार पर बनाए जाते थे। चौड़ी चौड़ी सड़कें भी जो पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, प्रायः वे सबसे दूसरे को समकोण पर निर्धारित करती थी। ठीक है, आंसर नंबर 16 की हम बात करते हैं। महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो महाजनपदों की विकास 600 ईस्वी पूर्व से 320 ईस्वी पूर्व में के मध्य हुआ था। महाजनपदों की संख्या 16 थी। इनमें 12 राजतंत्री और 4 गणतंत्री थे। ठीक है, थर्ड है, इस काल में मगध अवंती कौशल आदि सुप्रसिद्ध राजवंश थे और वज्र कोरमल और सुरसेन गणराज थे। ठीक है, आंसर नंबर 17 की अथवा की हम बात करें। पितृवंशिकता अनिवार्य होने का क्या कारण था? वंश परंपरा की चलाने के लिए आप लोग हम वैसे सभी आंसर पढ़कर नहीं बताएंगे। आप लोग तो चाहे वीडियो को पुश करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका था वंश परंपरा को चलाने के लिए क्या कारण थे। ठीक है, तो ये आपका सामने दिया हुआ कि पुत्र को आगे बढ़ाते हुए पुत्रियां नहीं, इसलिए प्रायः सभी परिवारों में उत्तम पुत्रों की प्राप्ति की कामना की जाती थी। नेक्स्ट है, उत्तराधिकारी संबंधी झगड़ों से बचने हेतु माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए कोई झगड़ा हो। राज परिवारों के संबंध में उत्तराधिकारियों में राजगद्दी भी शामिल थी। राजा की मृत्यु के बाद उसको ज्येष्ठ पुत्र राजगद्दी के उत्तराधिकारी होता था। लगभग सभी राजवंश और परिवारों 6वीं शताब्दी ईस्वी से पितृवंशिकता का अनुसरण करते रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर नंबर 18 की। सूफी मत के सिद्धांत क्या थे? सूफी मत के सिद्धांत आपको बताते हैं। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफी मत एक पूर्ण विकसित आंदोलन के रूप में प्रसारित होने लगा था, जिसका सूफी परिवार और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। इसके अपने सिद्धांत थे जिनका विवरण निम्नांकित दिया गया है। ठीक है, भौतिक जीवन का त्याग, प्रेम को महत्व, आप लोग इसको वीडियो पुश करके लिख लीजिएगा। ठीक है, भौतिक जीवन का त्याग। सेकंड है प्रेम का महत्व। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर नंबर 19 की। विजयनगर के शासकों द्वारा जल संचय के लिए किए गए प्रमुख कार्य। तो भूमिका में विजयनगर प्रायद्वीप के सबसे शुष्क होने में से एक था, इसलिए जल के संचय और इसे शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। ठीक है, विजयनगर के भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर नंबर 20 की। विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के निम्नलिखित तरीके अपनाए गए थे। 1857 विद्रोहियों द्वारा जिस प्रकार की घोषणाएं की गई उनमें किसी भी प्रकार की जात तथा धर्म का भेदभाव नहीं किया गया था। समाज सभी वर्गों का आवाहन किया जाता था। ठीक है, समाज में सभी वर्गों का आवाहन किया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमार और मुसलमानों का न्याय नुकसान बराबर था। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया। ठीक है, फिफ्थ है, एकता बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया और कहा इकट्ठे मिलकर अपने राज, धर्म, रोजगार और सम्मान के लिए लड़ें। यह व्यापक स्तर पर सार्वजनिक मलाइका विद्रोह होगा। ठीक है, आंसर नंबर 21 की हम बात करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समस्त एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित आदर्शों पर जोर किया गया था। ठीक है, ये आपके आदर्श दिए गए हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। 5 आदर्श आपको दिए गए। उसके बाद निष्कर्ष दिया गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव में न्याय, समानता, स्वतंत्रता तथा स्तंभ राष्ट्र के नियमों की भांति चलती थी। आंसर नंबर 22 की बात करें। सांची के स्तूप के संस्करण में भोपाल की बेगमों की भूमिका क्या थी? तो भोपाल की बेगमों की भूमिका आपके सामने दिख रही है। आप लोग चाहे तो वीडियो पुश कर दीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। निष्कर्ष हो गया। और यह 25 का बाबा गुरु नानक के मुख्य आदेश क्या थे? गुरु नानक जी जन्मजात वैरागी, भक्त और ज्ञानी, उनके मुख्य निम्नलिखित उद्देश्य हैं। ठीक है, तो ये 25 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग इसको लिख लेंगे। गुरु नानक जी ने एकेश्वरवाद का प्रबल समर्थन किया था। उन्होंने एक ऐसी कल्पना की थी जो अजन्मा तथा अमृत हो। ठीक है, थर्ड आपका दिया हुआ, फोर्थ है, फिफ्थ है।
ठीक है। 5 इसमें आपको लिखनी है। एक आंसर नंबर 24 की हम बात करें अथवा की कि मुगल साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन कार्यों के अनुसार प्रांतों या सूबों में भी कार्यों का विभाजन किया गया था। प्रांतीय प्रशासन के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। सूबा प्रांत फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशासन व्यवस्था, थर्ड है आपका केंद्रों का प्रांतों पर विवरण, ठीक है। और ये था। और आपका 25 नंबर क्वेश्चन का हम बात करते हैं। असहयोग आंदोलन प्रतिरोध के रूप में कब आया था? निसंदेह असहयोग आंदोलन इस प्रकार का प्रतिरोध था। यह रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जन आक्रोश और प्रतिरोध अभियान का एक लोकप्रिय माध्यम था, ठीक है। आपको असहयोग आंदोलन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इसमें आप लोग लिख लेंगे, चाहे तो पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिख लीजिए, चाहे टू पैराग्राफ लिख लीजिए, ठीक है। किसी माध्यम से आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका असहयोग आंदोलन ये भी चल रहा है, वीडियो पुश करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर नंबर 26 की। लास्ट क्वेश्चन है आपका मैप। तो मैप आप लोगों को दिख रहा होगा, मैप आपको इसमें खुद आपको मैप मिला होगा, तो आप लोगों को मैप में उसमें आपको ये सब कुछ भर कर देना है, ठीक है। जहाँ पर जो भरा है झांसी, ग्वालियर, जबलपुर, कानपुर, मेरठ, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, तो उसको जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के आपके 9th 10th 11th 12th की आपको न्यू अपडेट मिलती रहेगी और सभी पेपर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स करके अपनी राय दीजिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।